नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाने के साथ ही मुरैना की दिमनी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद दिमनी विधानसभा में चुनावी सभा करने से घबरा रहे हैं। वह मुरैना जिले की अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर कार्यक्रम और सभा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वे दिमनी विधानसभा में प्रवेश करने को फिलहाल तैयार नहीं हैं। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को दिमनी में 54.7% मत मिले थे। ऐसे में दिमनी में तोमर को कांग्रेस उम्मीदवार से तगड़ी लड़ाई लड़नी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उन्हें न केवल राज्य भर में बीजेपी चुनाव अभियान का प्रबंधन करना है, बल्कि कांग्रेस के सामने मजबूत चुनौती भी प्रस्तुत करनी है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी के द्वारा केंद्रीय मंत्री और सांसद को टिकट देने के पीछे तर्क है कि बड़े दिग्गज न केवल अपनी सीटें जीतेंगे बल्कि अन्य सीटों को प्रभावित भी करेंगे। हालांकि निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणामों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि बीजेपी की डगर आसान नहीं है। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार, बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी नौकरियों की बंदरबाट से युवा काफी नाराज है। मुरैना संभाग में मतदाताओं की अप्रत्याशितता के कारण बीएसपी और जीजीपी ने इन सीटों पर परिणामों को प्रभावित किया है। एक तथ्य यह भी है कि जिसे बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकी, नरसिंहपुर और सीधी को छोड़कर मुरैना की सभी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नरसिंहपुर के मौजूदा विधायक जालम सिंह पटेल को टिकट नहीं दिया गया है। उनके स्थान पर केंद्रीय मंत्री कैलाश पटेल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को साफ करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारे जाने की योजना है। चुनावी माहौल को देखते हुए लगता नहीं है कि सिंधिया कोई ज्यादा प्रभाव दिखा सकेंगे। मुरैना जिले के दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यह उन सीटों में से एक है जहां गिरिराज दंडोतिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने के बाद 2020 में उपचुनाव हुआ था। ऐसा लगता है कि दिमनी के मतदाताओं के भगवा खेमे को सौंपे गए, लेकिन यहां के मतदाताओं ने दंडोतिया को 2020 के उपचुनाव में 26,467 मतों से चुनाव हार गए। क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र सिंह तोमर को 54.7% मत मिले थे, तो वहीं दंडोतिया को 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट जीतने के लिए 49.2% वोट मिले थे। लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ गया। 2018 और 2020 के बीच नोटा के वोट लगभग 2 गुना हो गए। नरेंद्र सिंह तोमर को इसका आभास हो सकता है कि दिमनी की राह कोई आसान नहीं। 1977 के बाद से बीजेपी ने 7 बार, कांग्रेस ने 3 बार, जनता पार्टी और बसपा ने एक बार इस सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा में सक्रिय नजर आ रही है। उन्हें डर सता रहा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम अनुकूल नहीं हुए तो सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। देखिए सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।